मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं विवाद राय, मैं हूं महबूब रजा। यूपी की घमसान की लड़ाई तेज है, सर्द मौसम की सूरत हाल है, मगर सियासी फिजा गर्म है। और यूपी का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, उस तरीका से पार्टी अपनी गतिविधि को, अपनी हरकत को, अपनी एक्टिविटी को, अपने अमल और रद्द अमल को तेज कर रहे हैं। चलिए आज हम बातें करेंगे कांग्रेस पार्टी का भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र। यह भर्ती विधान क्या है, युवा घोषणा पत्र क्या है, आपको पता होनी चाहिए। आप जानते भी होंगे बहुत अच्छी तरीका से। जब जब इलेक्शन का वक्त होता है, जिस स्टेट में इलेक्शन हो, वहां की हर पार्टी अपने अपने एतबार से घोषणा पत्र, इंतखाबी मंशूर जारी करती है। अगर आप हमें मौका देते हैं, हम आने वाले 5 सालों में क्या क्या करेंगे, आपसे ये वादा होता है। मगर 2014 का जब इलेक्शन आया, मोदी जी पहली मरतबा देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त तो ऐसा लगने लगा है कि अब जब सियासी पार्टियां इंतखाबी मंशूर जारी करते हैं या इंतखाबी रैली वगैरह में जब अपने वादे करते हैं, तो जनता कहीं न कहीं निराश नाउमीद हो जाती है। इसलिए कि 15 लाख आएंगे, 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे और बिजली गरीबी दूर होगी, बिजली की फरावनी होगी, ऐसा कुछ भी देखा नहीं है। तो इंसान, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के अवाम कहीं भी महसूस कर रहे हैं। मगर राहुल गांधी जब मैनिफेस्टो प्रोग्राम में दिल्ली के हेडक्वार्टर में था, उसका रिलीज करने वाले थे, उससे पहले कर दिया था कि कोई वादा नहीं है, झूठ पर बनाया हुआ इंतखाबी जो है निशान नहीं है। मैं जो कुछ भी इसमें शामिल किया हूँ, बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद, करोड़ों नौजवानों से बात करने के बाद हमने सोचा यूपी के मसले मसाइल क्या है, उसके बाद ये मैं रिलीज कर रहा हूँ। इसलिए यूपी का जो सबसे बड़ा मसला है वो भर्ती का मसला, भर्ती मतलब नौकरी का मसला है, रोजगार का मसला है। इसीलिए इसका नाम जो है विधान भर्ती युवा घोषणा पत्र रखा है। मतलब युवाओं को रोजगार देने का मसला सबसे बड़ा मसला, युवा को सशक्तिकरण बनाना और उसको जो है रोजगार से जोड़ना, उस पर आत्मविश्वास पैदा करना, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी को राहुल गांधी कर। और दूसरी इंपॉर्टेंट एक अहम बात ये भी है कि अब तक जब हम प्रियंका गांधी के पूरे समझिए 1.5 ईयर एंड मोर देन दैट, जब उसकी एक्टिविटी पर हम नजर डालते हैं, जब उनकी सियासी सरगर्मियों को हम देखते हैं, तो 2 मुद्दा को उन्होंने यूपी में पकड़ा है। एक, महिला, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये उनका प्राइम मुद्दा है। और 40% आरक्षण, और उसके अलावा इंतखाबात में सीट देने का वादा, और उसमें वो 100% अमल करती हुई नजर आ रही है, 40%। दूसरा, इंतखाबी मंशूर में युवा घोषणा पत्र, भर्ती विधान, वहां महिला को 40%, महिला को आरक्षण, महिला की बातें, महिला की आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को सम्मान देना, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें के ऊपर प्रियंका गांधी काम कर रही थी। दूसरा, युवा, वो समझ चुकी है यूपी का सर्वे करने के बाद, अगर यूपी की महिलाएं हमें अपना वोट दे देती है और युवा हमें वोट दे देते हैं, तो मैं सत्ता की कुर्सी पर बरजमान हो जाऊंगा, मैं सत्ता हासिल कर लूंगी। तो इन्होंने जो सेक्टर को, जो सेगमेंट को उन्होंने चुना है, जब महिला की बात करते हैं उसमें ब्राह्मण, दलित, ऊंची जाति, पसमानदा, सभी लोग आ जाते हैं। जब हम युवा की बात करते हैं, यूपी में जितने युवा हैं, चाहे किसी जात धर्म का हो, सभी लोग आ जाते हैं। तो इस तरीका से बहुत हिकमत अमली के तहत उन्होंने अपना एजेंडा भी तय किया, अपना इंतखाबी मंशूर युवा मैनिफेस्टो के नाम से लॉन्च किया। भर्ती विधान मतलब हम लोग को भर्ती करवाना है, नौजवानों को रोजगार देना है। और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के नाम से ही सब कुछ झलक जा रहा है, युवा घोषणा पत्र युवाओं के लिए करना है। और उन्होंने 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा भी किया है। और प्रियंका गांधी कहते हुए ये बात भी समझा रही है, आरक्षण पर 100% अमल होगा, आप तक महिलाओं को भी रोजगार मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा हम आपको रोजगार किस तरीके से दिलवाएंगे, हमारे पूरे मैनिफेस्टो में जब पढ़ेंगे, देखेंगे, सिस्टम को देखेंगे पेज बाय पेज उलट करके, तो हमने उसको अलग अलग तरीके से उसमें दर्शाया है। आप उसको देख के समझ सकते हैं
और इम्पोर्टेंट बात पर, एक अहम बात पर राहुल गांधी ने समझ नुक्ता डालते हुए प्रेशर देके बोला है, हर 24 घंटे में 880 नौजवानों की नौकरी जाती है, अपनी नौकरी खो देते हैं, रोजगार से बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब 880 युवा कितने घंटे में? 24 घंटे में। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के 5 साल में कमोबेश 16 लाख नौजवान बेरोजगार हो चुके, 16 लाख लोग रोजगार से हाथ धो चुके हैं। ये एक तो उन्होंने बता दिया। ये सरकार 2014 में आई थी 1 करोड़ नौजवान को रोजगार देने का। 17 में योगी सरकार आई, योगी ने बहुत सारे वादे किए, मगर पूरे 5 साल में सिर्फ मंदिर, तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थल, दीप उत्सव, फला उत्सव करने में लग गए। इसी में कोरोना काल आया, लोग जान दे। हॉस्पिटल का सिस्टम ठीक नहीं था, हॉस्पिटल के मामले में बहुत जीरो निकल आया यूपी। और इम्तहानात वगैरह, बेरोजगारी चरम सीमा रेखा पर, हिंदू मुसलमान, ऊंची जाति नीची जाति, सारी चीजें 5 साल तक ये करते रह गए। मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई। आपको हमने सत्ता दिया था और हुकूमत दी थी, सल्तनत दी थी, आप जनता जनार्दन के लिए काम करेंगे, अवाम के लिए काम करेंगे। योगी जी शायद भूल गए ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है। 5 साल के ही आप मालिक हैं, उसके बाद आपके पास राइट नहीं रह जाता। फिर जनता चाहेगी दोबारा चुनने तो चुन सकती है, अगर नहीं चाहेगी नहीं चुनेगी, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। अब बातें करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा यूपी का सबसे बड़ा मसला नौजवानों के रोजगार का है, लिहाजा कांग्रेस के मंसूर का नाम भर्ती विधान रखा गया। तमाम एक इंपॉर्टेंट बात पर इशारा देते हुए, अहम बात पर, तमाम मुकाबला जाती इम्तिहान फॉर्म की फीस माफ कर दी जाएगी। मतलब जो बच्चे लोग जो है सरकारी नौकरी पाने के लिए जो फॉर्म भरते हैं, उनके लिए फीस जमा करना, फीस को पे करना, बार बार फॉर्म करना एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। इसलिए कि नौकरी में कौन लोग जाते हैं? गरीब लोग, मुतवस्सित तबका के लोग, पसमानदा समाज के लोग, जिनके पास रोजगार अच्छे नहीं है, जिनके पास कारोबार अच्छे नहीं है, जिनकी तिजारत अच्छी नहीं है। ये तबका चाहते हैं कि हम पढ़ लिख लिए हैं, गवर्नमेंट की तरफ सरकारी नौकरी मिल जाएगी, हमारी फैमिली, हमारा खानदान महफूज हो जाएगा, रोजगार परमानेंट हो जाएगा। इसलिए कि हमेशा रोजगार को लेकर के ज़हन व फिक्र में इनके ज़हन में कुछ चलता रहता है। इसलिए कि 5% में इनका कुछ भी रहता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो नौजवान रोजगार के लिए फॉर्म भरेंगे तो कोई भी फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी, और इम्तिहान देने के लिए उनको बस ट्रक की सफर मुफ्त होगा। मतलब उनको टिकट का भी पैसा नहीं देना है। जितनी बार फॉर्म भरना भरिए, जितनी बार इम्तिहान देना देते रहिए। और ये सारी चीजें तो अपनी जगह में हो गई। उन्होंने एक बात में और जोर देके कहा है कि भाई इम्तिहान दिया, रिजल्ट आते थे 1 साल से ज्यादा आ जाता है, उम्र भी बढ़ जाती है, कभी कभी तो इनवैलिड हो जाता है, एज बार लिमिट जो है खत्म हो जाता है, नहीं रहते हैं। मगर उन्होंने जॉब कैलेंडर जारी किया जाए। जॉब कैलेंडर में क्या होगा? भर्ती की इश्तहारात की तारीख होगी, इम्तिहान की तारीख होगी, किस तरीका से अपने आप को उसके अंदर काम कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को दर्शा सकते हैं। इम्तिहान की तारीख होगी, इंटरव्यू की तारीख होगी, रिजल्ट की तारीख होगी, भर्ती की तारीख पहले से उसमें दर्ज होगी, और उस पर कड़ी तरीका से निगरानी रखा जाएगा, पालन किया जाएगा, और उसके खिलाफ वर्जी करने की जो लोग करना चाहेंगे उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जो भी इसके जुर्माना आयद होगा, जुर्माना भी दिया जाएगा। और उन्होंने एक बात कहा, इम्तिहान जैसे ही डेट इश्तहार जारी होंगे, किस डेट में रिजल्ट होगी, किस डेट में इंटरव्यू होगा, कब से ज्वाइनिंग होगा, सारी चीज उस जॉब कैलेंडर में जारी होगा। यह हमारे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है। जो पेपर लीक का सबसे बड़ा मसला, पेपर लीक हो जाता है, तो प्रियंका गांधी ने जोर देके कहा हम सरकारी जो हमारी एजेंसियां, जो सरकारी प्रेस है, हम उसी जगह छपाएंगे, उसी जगह पब्लिश करेंगे, शाये करेंगे, ताकि ये पेपर लीक वगैरह ना हो, इम्तिहान बातिल ना हो। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे को लेकर के उन्होंने बात किया। बात करते करते उन्होंने बताया कि जैसे कि हेल्थ का इशूज है, मुस्तकबिल निर्माण के इशूज है, जो नौजवान लोन लेना चाहते हो उसको लोन दिया जाएगा, हिस्सेदारी दी जाएगी, और यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शंस होते हैं वो ईमानदाराना करवाया जाएगा, सब लोग हिस्सेदारी ले सके। हेल्थ इशूज है, नौजवानों का हेल्थ इशूज के ऊपर काम होगा। 1.5 लाख जगह खाली है, उनको भर्ती करवाएंगे। 38,000 टीचरों की जगह खाली है, उनको भर्ती करवाएंगे। 8,000 HS टीचर की जगह खाली, उनको भर्ती करवाएंगे। 6,000 डॉक्टर की जगह खाली है,
वो पूर्ण करेंगे। 1 लाख पुलिस की जगह खाली है, उसको पूर्ण करेंगे। 27,000 आंगनबाड़ी और 20,000 आंगनबाड़ी में महिला वो सब मिला करके ये सारी चीज़ें हैं। 2,000 संस्कृत के टीचर की जगह खाली है, उनको पूर्ण करेंगे। 4,000 उर्दू के असतज़ा की जगह खाली है, उनको पूर्ण करेंगे। तो मतलब ये जितने गवर्नमेंट की जगह खाली है तो किसी कारण से उनको नौकरी नहीं मिल सकी, या गवर्नमेंट नोटिस दे करके इश्तहार नहीं दे पाए, डेट इशू नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ है, अगर हमारी सरकार बनती है तो फौरन इस पर अमल करके मैं इसको नौजवानों को, जरूरतमंदों को नौकरी दी जाएगी। ये तो अपनी जगह में सब बातें मुसन्नत है, सब कुछ ठीक है, मगर फिर मैं बोलना चाहता हूँ ये तो आने वाले वक्त में ही बताएगा कि यूपी की अवाम, यूपी की जनता, यूपी की युवा, यूपी की महिलाएं प्रियंका गांधी की घोषणा पत्र पर, राहुल गांधी की घोषणा पत्र पर, युवा घोषणा पत्र पर, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कितना यकीन करती है, नहीं करती है, इसकी समझ में 10 मार्च को आएगा। मगर ये तो सच्चाई है, जिस तरीका से उन्होंने घोषणा पत्र की तैयारी की है, जिस तरीका से उन्होंने काम काज किया है, उन्होंने कहा है 7 करोड़ नौजवानों के उम्मीदों की एक किरण है, ये उम्मीद है, एक आशा है, उनकी दस्तावेज है। ये 7 करोड़ युवाओं की मतलब उम्मीदों की ये दस्तावेज है। तो देखना है, हमें लगता है, हमें यकीन भी है, जिस तरीका से प्रियंका गांधी जो यूपी की इंचार्ज है, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी के, उनका कहीं ना कहीं एम और एम्बिशन पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी से महिलाओं को जोड़ना है, पार्टी से नौजवानों के दिल में एक जोश और जज्बा पैदा करना है। जो अगर इसमें मैं जितनी भी सीटें लेकर आऊँ सब अपनी जगह है, वोट परसेंटेज बढ़ाना है। और पहले से हमेशा से हर इंटरव्यू में करती है कि 5 साल में ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ जाति हुई है। एक निजी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। और हमारी जब सरकारें थी, हमने यहाँ पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया है, वज़ीर आला दिया है, मगर अब ब्राह्मणों के साथ यूपी में नाइंसाफी हो रही है। सिर्फ वो लोग बात करते हैं, मैं अमल करके बताती हूँ। तो इसलिए यूपी है, यूपी में जातिवाद का मसला है, जातिवाद पर इलेक्शन होता है। मगर एक ही चीज है कि सभी पार्टियां अपने अपने तबार से ताल ठोक रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं योगी जी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसा न लगे कि इस बार वो सेकंड की जगह में 3rd पोजीशन में भी न चले जाए। ये सारे मसले अपनी जगह में है। अवाम जो है निराश है, नाउमीद है। 5 सालों में कुछ नहीं किया योगी जी ने, सिर्फ 5 साल तक उलट पुलट करते रहे। और कांग्रेस बार बार इल्जाम लगा रही है कि ये बीजेपी सरकार है तो 3-4 पूंजीपतियों को ही रोजगार दिलाती है, सब चीज देती है, ये गरीबों की पार्टी नहीं है। तो ये मैनिफेस्टो इस बात का इकरारनामा है, हम गरीबों के लिए सरकार बनाएंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, पसमानदा समाज के लिए करेंगे और ब्राह्मण जातियों के लिए भी करेंगे, सभी के लिए करेंगे। तो आप देखते रहिए सरपरस्त न्यूज़ लाइव। हमने आज ऑपरेशन किया कांग्रेस पार्टी के युवा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र का। आप हमारे साथ बने रहिएगा, यूपी की पल पल की खबर मैं आपको देता रहूंगा। आपने अभी तक अगर सरपरस्त न्यूज़ लाइव सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, या आपका अपना चैनल है, अपनी आवाज को दबने मत दीजिएगा। फेसबुक में हमारे पेज को सरपरस्त न्यूज़ लाइव को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी अपनी आवाज है, मुद्दे को बड़े पैमाने पे उठाते हैं, हम जनता की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, नौजवानों की रोजगार की बात करते हैं, महिला के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, कारोबारी के तजारत के कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए, उनको प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, उनके मसाइल के हल की हम बातें करते हैं।